किसान साथियों, दिसंबर का महीना जा रहा है और राजस्थान ही नहीं बल्कि भारत के बहुत से ऐसे राज्यों में जहां पर सब्जियों का बेहतरीन उत्पादन होता है, बम्पर उत्पादन होता है, प्याज की बुआई चल रही है। बहुत से किसान साथियों से मैंने सुना है कि प्याज की फसल में हमेशा नुकसान उठाना पड़ता है, पर आज आपको मिलाएंगे एक ऐसे किसान से जिनकी तकनीक के आगे मार्केट फेल है और उनके प्याज उत्पादन का तरीका इतना बेहतरीन है कि वो हमेशा लाख से 1.5 लाख रुपए प्रति बीघा के हिसाब से प्याज का उत्पादन करते हैं और अन्य किसानों के लिए नजीर पेश कर रहे हैं। जी हाँ, आज हम आपको मिलाएंगे जयपुर के प्रतापपुरा गांव के सांवरमल जी जाट साहब से, जो वेटरनरी का काम करते हैं, साथ ही साथ बीज उत्पादन में अग्रणी कंपनी नोनम्स के लगभग 27 प्रकार की जो वेराइटी है प्याज की, उनकी रिसर्च का काम देख रहे हैं। और पिछले 3 साल से इंद्रीना वेराइटी का टेस्टिंग चल रहा था और कंपनी जिस टारगेट को लेकर चल रही थी उस टारगेट से भी ज्यादा उत्पादन देकर सांवर जी ने कंपनी प्रतिनिधियों को भी चौंका दिया है। सांवर जी की प्याज उत्पादन की तकनीक, प्याज की जो बम्पर उत्पादन है, प्याज की जो क्वालिटी है, उसको देखकर सीड उत्पादन में अग्रणी कंपनी नोनेम्स ने अपने वार्षिक कैलेंडर में उनको जगह दी है। यह कहते हुए जगह दी है कि इस प्रकार के किसान अगर हिंदुस्तान में हो जाए तो निश्चित तौर पर हिंदुस्तान पुनः एक सोने की चिड़िया बन सकता है। अगर आप भी प्याज का बेहतरीन और क्वालिटी वाला उत्पादन लेना चाह रहे हैं और प्याज से मालामाल होना चाह रहे हैं तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें, क्योंकि आज हम सांवर जी से जानेंगे प्याज उत्पादन की वो सीक्रेट टिप्स जो निश्चित तौर पर आपको भी प्याज उत्पादन में एक महारत देगी। तो आइए मिल लेते हैं सांवर जी से और जान लेते हैं उनके प्याज उत्पादन के क्या ट्रिक्स है और कौन सी सावधानियां किसानों को प्याज उत्पादन में रखनी चाहिए जिससे वो बेहतरीन और क्वालिटी वाला उत्पादन तो लेंगे, साथ ही साथ एक अच्छा मुनाफा भी अपनी खेती से ले पाएंगे। चर्चा शुरू करें उससे पहले अगर आप हमारी YouTube चैनल खेती तकनीक पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि खेती बाड़ी के साथ साथ उन नवाचारी किसानों के लंबे अनुभवों का फायदा आपको मिलता रहे जो खेती और किसानी में अपना लोहा मनवा चुके हैं। आइए सांवर जी, राम राम साहब। राम राम सर, राम राम सर मदन जी। सांवर जी, जयपुर क्षेत्र में आपने प्याज उत्पादन में एक नया आयाम स्थापित किया है। बहुत से किसान साथी हैं जिनसे आपके प्याज उत्पादन के जिक्र हमने सुने हैं और उन बातों को सुनकर ही आज हम आपके यहाँ आए हैं। भाई, आपके जो प्याज उत्पादन का तरीका है, नोनम्स कंपनी के कई प्रतिनिधियों से भी हम मिले हैं, वो भी कह रहे हैं कि भाई आपके क्षेत्र में प्रतापपुरा गांव के एक अग्रणी किसान है जिनके प्याज उत्पादन के तरीके को कंपनी वाले भी नहीं पकड़ पा रहे हैं कि भाई किस प्रकार से, किस तकनीक से वो प्याज उत्पादन कर रहे हैं कि हमारा जो टारगेट है, कंपनी का जो प्रति एकड़ उत्पादन का जो टारगेट था उससे भी ज्यादा आपने उत्पादन करके उनको दिया है। तो हमारे किसान साथियों को ये बताइए भाई, आप जो ये प्याज उत्पादन कर रहे हैं, जो कंपनी की आशाओं से भी बेहतरीन उत्पादन आपने जो इंद्रियाना प्याज है उसकी टेस्टिंग में दिया है, तो कौन सी तकनीकें और कौन सी तरीके हैं जिनको अपनाकर किसान साथी इस प्रकार का बम्पर उत्पादन ले और जो प्याज के उत्पादन के लिए किसानों की एक भ्रांति बनी हुई है भी प्याज नुकसान की चीज होगी, नुकसान की चीज होगी, वो भ्रांति दूर हो सके। सर इसमें क्या है कि पहले जो अपने जो पारंपरिक खेती कर रहे थे ना जी, उसको बदलना पड़ेगा अपन को। उसको बदल के अपन को वैज्ञानिक विधि से खेती करना पड़ेगा, मल्च से भी करना पड़ेगा, ड्रिप इरिगेशन से भी करना पड़ेगा और बीज का चयन है ना वो अच्छी क्वालिटी का करना पड़ेगा अपन को। तो सांवर जी, जैसे मल्च है, आपका ड्रिप इरिगेशन है या फव्वारा है या मिनी फव्वारा वगैरह किसान साथी काम मिले तो ये आजकल महंगे पड़ने लग गए हैं। महंगे पड़ने लगे, लेकिन सरकार ने इन पे सुविधा दे रखी है। अगर अपन इसको गवर्नमेंट में अगर सब्सिडी से लेते हैं तो बहुत ये ज्यादा महंगे नहीं पड़ते हैं। जी। मल्च पे भी सब्सिडी दे रखी है, ड्रिप इरिगेशन पे भी है, मिनी फव्वारों पे भी है, फव्वारों पे भी है। सरकार ने सब प्रकार की सुविधा दे रखी है। किसानों को केवल अग्रणी जागने की जरूरत होती है। किसान साथी ध्यान दे, सांवर जी ने बहुत अच्छी बात बताई है। बहुत से किसान साथी ऐसे हैं, मार्केट में जाते हैं, मल्च खरीद लेते हैं, टनल खरीद लेते हैं, फव्वारे खरीद लेते हैं और फिर कहते हैं कि साहब बहुत महंगी पड़ रही है। महंगी नहीं पड़ेगी अगर आप राज्य सरकार की जो कृषि से संबंधित अनुदान योजनाओं का लाभ लेंगे तो निश्चित तौर पर यह तकनीक आपको सस्ती पड़ने वाली है। और इसके संबंध में हमने पहले वीडियो बना रखे हैं जिन्हें आप जाकर ऊपर आई बटन से भी चेक कर सकते हैं। तो ये आपको तकनीक महंगी नहीं, सस्ती पड़ने वाली है और अच्छा उत्पादन देने वाली है। किसान को जागरूक होना है, किसान को जागरूक होना है, काम आपको करना पड़ेगा, भाग दौड़ आपको करनी पड़ेगी, जानकारी आपको लेनी पड़ेगी और आपका अपना YouTube चैनल खेती तकनीक आपको सभी प्रकार की कृषि संबंधी अनुदान योजनाओं की जानकारी उपलब्ध करवा चुका है और करवा रहा है। आप चैनल पे जाएं और इन सभी प्रकार की अनुदान योजनाओं का लाभ लें। अच्छा सांवर जी, हमारे किसान साथियों को ये बताइए कि भाई जैसे आपने कहा भाई
बीज का चयन अच्छा करें, हाँ, अच्छे बीज का चयन करें। अच्छा, बीज ही सबसे इम्पोर्टेंट है। बीज का चयन अच्छा हो गया और नर्सरी अच्छे से लग गई तो ट्रांसप्लांटिंग करने के बाद अगर मल्च से करते हैं तो कहीं देखने की जरूरत नहीं है, जबरदस्त आएगा, उसमें बीमारी भी कम आएगी। हमारे किसान साथियों को ये बताइए कि भाई जैसे मार्केट में हजारों कंपनियां हैं सीड की, तो किसान साथी कौन से सीड का चुनाव करें कि भाई उनको एक तो कम दूरी में, कम जगह में भी, अगर कम रकबे में भी वो लगा रहे हैं तो अच्छा और क्वालिटी वाला उत्पादन मिल सके। देखो सर, मैं तो क्या है पिछले कई वर्षों से नैनो हेम्स कंपनी का ही लगा रहा हूँ। नूनम्स का लगा रहे नैनो हैं। हेम्स के अभी हमारे यहाँ 27 प्रकार की वैरायटियों का ट्रायल भी चल रहा है। जी 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 तो इसमें अभी ये जो हमारे यहाँ लग रहे हैं ना, जी जी इसमें 4 प्रकार के तो अपने तरफ से लगा रखा हमने जी 27 प्रकार का ट्रायल चल रहा है कंपनी का। जी जी तो इसमें से कुछ वैरायटी तो ऐसी है इसको अपन हार्वेस्टिंग करके हाथों हाथ मंडी में बेचना पड़ता है उसको। जी कुछ वैरायटी ऐसी है इसको अपना 100 से 150, 100 से 120 दिन तक अपनी स्टोरेज कर सकते हैं। जी जिनके पास स्टोरेज करने की क्षमता हो, भंडारण क्षमता हो ना, वो जी तो स्टोर करने वाला लगाए। जी जी। और जो हाथों हाथ अगर बेचना चाहे तो उसको हाथों हाथ वाली वैरायटी लगानी तो चाहिए। अभी जो प्रेजेंट में नूनम्स कंपनी की जो एक तो हाथों हाथ बेचने वाली वैरायटी तो कौन सी है? वो है मातारी। मातारी है। मातारी है, वो उत्पादन बहुत ज्यादा देती है लेकिन उसका स्टोरेज अपन ज्यादा दिन तक नहीं कर सकते हैं। ज्यादा दिन नहीं कर सकते। अच्छा, और स्टोरेज क्योंकि किसान साथियों की ये रहती है कि भाई अगर कुछ दिन स्टोर कर लेंगे तो भाव अच्छे मिल जाएंगे, तो इसके लिए भी कोई नूनम्स में बढ़िया क्वालिटी है? में अभी इंद्रिना ने लॉन्च किया है। अच्छा, पिछले 13 साल से चल रहा था, उसका रिसर्च चल रहा था। 3 साल से अपने यहाँ ट्रायल चल रहा था। जी जी। और इसी साल उन्होंने मार्केट में लॉन्च किया है। जी। तो अपने यहाँ सबसे ज्यादा इंद्रिना ही लगी हुई है। हाँ, अब की बार मैंने देखा भी। साल उसका स्टोरेज भी किया था, मार्केटिंग में भी हम लेके गए थे। तो जैसे अदर प्याज थी ना, उसके मुकाबले अपन को 4 से 5 रुपए किलो को ज्यादा मिले। अच्छा। और स्टोरेज क्षमता भी अच्छी थी, कलर भी अच्छा था, उत्पादन भी। अगर अपन देसी की बात करें, अपने घर पे जो बीज उत्पादन करते हैं उससे इसमें 20 से 30% उत्पादन ज्यादा आता है। उत्पादन भी अच्छा आ रहा है और वो वोल्टिंग फूल वाली समस्या नहीं आती इसमें। बीज का चयन कर लिया, बीज के चयन के बाद किसान साथी क्या बीज का चयन करने के बाद में नर्सरी करते वक्त सबसे ध्यान रखने की बात है कि उसको पारंपरिक तरीके से ऐसे छिड़काव ना करे बीज को। अच्छा। बीज को जैसे अपन टमाटर की और मिर्ची की जो पौध तैयार करते हैं नर्सरी, जी जी, जिस हिसाब से पंक्ति विधि से जिस हिसाब से अपन बीज डालते हैं उस हिसाब से अगर प्याज का बीज डाले ना, जी जी, तो अपने यहाँ जो प्याज का एक तो सीड खराब नहीं होगा। जी जी, पूरा जर्मिनेशन होगा। हाँ, जर्मिनेशन अच्छा आएगा। और उससे ऐसे फेंकते हैं हाथ से तो वो कई बार गहरा चला जाता है, कई बार ऊपर आ जाता है, तो उसका जर्मिनेशन नहीं होता है। तो और ये हाइब्रिड प्याज है ना, ये बहुत महंगा आता है बीज। जी जी, सीड जी। तो इसकी केयर करनी तो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जैसे किसान साथी फ्लैट सरफेस पे नर्सरी करते हैं, और मैंने आपके यहाँ खेत में देखा कि आपने रिज बेड पे नर्सरी कर रखी थी, तो किसान साथी नर्सरी वाला कौन सा तरीका अपनाएं? वो दोनों ही अपना सकते हैं उसमें, लेकिन पंक्तिबद्ध करना पड़ेगा। पंक्तिबद्ध करना है, कोई सी भी तरीके से करे। और अगर रिज बेड पे करके अगर बूंद बूंद सिंचाई से, ड्रिप इरिगेशन से करेंगे ना, तो वो उसमें बहुत अपने बीज 100% जर्मिनेट होगा उसमें, और जो नर्सरी है वो भी क्वालिटी की होगी। अच्छा, नर्सरी लगभग कितने दिन के बाद किसान साथी ट्रांसप्लांट करें? इसको 45 से 55 दिन के अंदर इसको ट्रांसप्लांट करनी चाहिए। अच्छा, 45 से 55 दिन। अच्छा, उसका बढ़िया उत्पादन आता है सबसे अच्छा। अगर कोई किसान साथी पहले कर रहा है या बाद में कर रहा है तो इससे उत्पादन या क्वालिटी प्रभावित होगी क्या? प्रभावित होगी। पहले करेंगे तो उसकी जो गांठ बनती है ना प्याज की, जी जी, वो कम बनेगी। अगर वो कम बनेगी तो फिर प्याज भी नहीं होगा, फुलाव वगैरह लेने में दिक्कत आएगी। और 60 दिन से अगर ऊपर की लगाते हैं ना जी, तो फिर वो प्याज जो साइज लेना चाहता है वो साइज नहीं लेगा। जो पौधे पक जाएगी वहीं पे, उसकी ग्रोथ है जो वेजिटेटिव ग्रोथ है, वो नहीं हो पाएगी। इसमें क्या जड़ें ग्रोथ करती है, तो उसका टाइम होता है 45 से 55 दिन के अंदर अपन उसको सेविंग करते हैं ना जी, तो उसकी अच्छी फुटान के लिए बहुत अच्छी जड़ें मजबूत होती है उस टाइम। सांवर जी, आपने बताया कि भाई सबसे पहली चीज है बीज का चयन, और बीज के चयन के बाद जो दूसरा मुख्य काम आता है आपका नर्सरी का। आपने कहा भाई रिज बेड पे अपन अगर नर्सरी कर रहे हैं, पंक्तिबद्ध कर रहे हैं, तो आपके कहे अनुसार भाई अगर क्वालिटी की नर्सरी तैयार होगी तो प्याज भी क्वालिटी का आएगा। किसान ने दोनों काम कर लिए, उसके बाद इसे ट्रांसप्लांट अपन खेत में करेंगे, तो खेत को तैयार करने का क्या तरीका रहेगा इसमें, या बेसिल डोज वगैरह का क्या तरीका रहेगा? कौन सी बेसिल डोज किसान साथी डाले कि अच्छी क्वालिटी वाला और बम्पर उत्पादन ले सके? सर, वो खेत तैयार तो लगभग सभी किसान साथी है ना, खेत तैयार में जुताई में तो कोई पिछाड़ी नहीं है, आजकल सब अग्रणी है। हाँ, अच्छे से अच्छा सा करते हैं जी। इसमें अपन को ज्यादा से ज्यादा जैविक की तरफ बढ़ना है। गोबर का खाद बहुत ज्यादा जरूरत होती है इसमें, रासायनिक की तरफ ना बढ़ के अपन जैविक की तरफ चले ना, तो इसमें बहुत ज्यादा है। अगर अपन एकड़ की बात करते हैं, इसमें 10 से 12 ट्रॉली अगर एकड़ की खाद डाल लेते हैं ना, गोबर वाली खाद डालते हैं, तो ऊपर से ज्यादा नीचे से वो केमिकल देने की ज्यादा आवश्यकता नहीं होती है इसमें। जी जी जी।
अच्छा, जैसे किसान साथियों ने गोबर की खाद डाल दी, 10 से 12 ट्रॉली एकड़ की डाल के तैयार कर ली। अब रिजबेड अपने को बनाने हैं, तो रिजबेड बनाने से पहले बेसिल डोज में कौन कौन सी जैसे केमिकल की खाद वगैरह अपने को डालनी है? सर इसमें बेसिल डोज में प्याज में मुख्यतः जड़ के अंदर है उसकी दीमक की प्रॉब्लम जी, रहती है। दीमक की रहती है। दीमक के लिए अपन को रिजेंट डालना पड़ता है उसमें। जी, 4 किलो एकड़ का डाल दो दीमक के जो लिए। दानेदार रिजेंट आता है। रिजेंट होता है, जीआर होता है, उसका जी। बहुत अच्छा रिजल्ट होता है। बार बार डालने की भी जरूरत नहीं होती उसको। अच्छा, एक बार शुरू में डाल देंगे तो लास्ट टाइम हाँ, तक लास्ट तक दीमक की समस्या नहीं आएगी। बिल्कुल भी। ठीक है और 40 केजी के लगभग अपन डीएपी डाल सकते हैं। जी। 4 किलो एकड़ का हिसाब से अपन सल्फर डाल सकते जी। हैं। और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के लिए, जड़ ग्रोथ के लिए 6 एलिमेंट डाल सकते हैं, जी। जो अच्छा, अपने यहाँ सहकारी समितियों पे आसानी से उपलब्ध हो जाता है। जी जी। अच्छा, कई किसान साथियों को देखा है मैंने, जैसे पोटास अपने सोसाइटी वगैरह में मिलता है, पोटास भी डालते, तो पोटास भी इसमें अभी डालना है या बाद में डालें? पोटास बाद में भी डाल सकते हैं, पहले भी डाल सकते हैं। ये तो पौधा रिक्वायरमेंट के हिसाब से एब्जॉर्ब कर लेता है उसको। नहीं, शुरुआत में कई बार मैंने देखा है किसान साथी कहते हैं शुरुआत में इसको कम जरूरत होती है पोटास कम जरूरत होती है हाँ, पोटास की। सल्फर की थोड़ी जरूरत होती है। जी, तो शुरू में ये जो बेसिल डोज है किस प्रकार से डालें? वो अगर बेड पे मशीन पे बैठ के बिजार से वो आजकल तो रिज बेड ऐसी आ गई जो बिजार करती है, उससे भी डाल सकते हैं। जी, अगर जी। वो सुविधा नहीं है तो किसान मशीन पे बैठ के हाथ से भी डाल सकता है। अच्छा, तो बेड में ही डालना है? बेड में डालना है। कई किसान साथियों को मैंने देखा है, जैसे पाटा वगैरह लगा देते हैं, फिर उस पे बिखेर के उस पे तुनक के और उसके बाद जैसे बेड वगैरह बना देते हैं, तो वो तरीका भी ठीक रहेगा हाँ, क्या? वो भी ठीक है। भाई वो बेड अगर में किसी के पास मजदूरों की, आदमियों की अगर समस्या होती है, जी जी। किसान अकेला होता है, तब उसी स्थिति में वैसे भी कर सकता है। उसका थोड़ा सा डोज तो बढ़ाना पड़ता है उसको। हाँ, वो थोड़ा खाली जगह में भी वो जाता खाली है। जगह में जाता है। इसमें एक कम डोज में भी कम डोज में भी प्रॉपर, क्योंकि जहां पर अपनी प्याज की नर्सरी लग रही है उसी एरिया में वो गिरेगा तो पूरा काम में आएगा। बिल्कुल सही। अच्छा सांवर जी, जैसे किसान साथियों के मैंने यहाँ देखा है भाई, किसान साथी लगभग फ्लैट जमीन पे ही प्याज का उत्पादन करते हैं, जबकि आपने इस पे मल्च लगा रखी है और शायद जो आपका इरिगेशन के लिए ड्रिप भी लगा ड्रिप रखी है। इरिगेशन है। तो फैल तो फ्लैट जमीन पे प्याज लगाने में और इस पे प्याज लगाने पे कोई विशेष फायदा होने वाला है? फायदा होने में उत्पादन तो जैसे मान लो 30% बढ़ जाएगा। मल्चिंग पे लगाने से 30% उत्पादन बढ़ जाएगा, खरपतवार नहीं होगा और पानी की बचत भी आएगी। पानी की बचत आएगी। अच्छा, ये जैसे कई किसान साथियों से मैंने सुना है भाई, उन्होंने मल्च में ड्रिप इरिगेशन से प्याज किया इस बेड पे, और जब उन्होंने प्याज उखाड़ा तो उसमें एक तो सिंचाई के दौरान दवाई वगैरह देने की कम जरूरत पड़ी। हाँ बिल्कुल कम जरूरत पड़ती है। तो इसमें जो मल्च वाला सिस्टम, उसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता की भी कोई विशेष है क्या? रोग इसमें क्या है, तो नमी बनी रहती है अंदर। अच्छा अच्छा। तो नमी बनी रहेगी तो जड़ नहीं सूखेगी इसकी। अच्छा अच्छा। और जड़ नहीं सूखेगी तो अच्छा ग्रोथ होगा। और पानी की भी जैसे मान लो अपन वैसे देते हैं, उसका 40% पानी लगता है, 60% इसमें पानी का वाष्पीकरण नहीं होता है। अच्छा, मल्च में इसकी जो क्वालिटी है, प्याज उत्पादन की क्वालिटी है, प्याज की उसकी शाइनिंग, चमक, रंग, आकार बहुत आकर्षक हो जाता है, बहुत बढ़िया होता है। तो ट्रेडर के पास जब हम लेके जाते हैं तो मल्च वाले प्याज को खरीदने के लिए अधिक ट्रेडर आते हैं। जी जी। अब अगर डिमांड ज्यादा होगी तो लाजमी है कि आपको दाम भी अच्छे मिलेंगे। बिल्कुल। और बिल्कुल रेड कलर आता है इसका, रेड प्याज वाला है। अगर अपने पीली पत्ती भी लगाते हैं वो भी अच्छा आता है उत्पादन। जी जी। तो किसान साथियों, सांवर जी ने बीज के चयन से लेकर आपकी प्याज को खेत में ट्रांसप्लांट करने तक के जो भी महत्वपूर्ण चीजें हैं वो सारी बता दी है। इससे आगे प्याज में कौन सी न्यूट्रिशंस वगैरह डालने हैं, किस प्रकार से इसमें रोगों का नियंत्रण करना है, इसकी जानकारी के लिए फिर से हम सांवर जी से मिलेंगे। इसके अतिरिक्त सांवर जी ने अपने खेत में तरबूज लगा रखे हैं, टमाटर की कई वेराइटियों की टेस्टिंग चल रही है, उनके संबंध में भी आपको जानकारी देंगे। जो भी किसान साथी प्याज की खेती कर रहे हैं, प्याज लगा रहे हैं या लगाने का इंतजार कर रहे हैं, और उनको किसी भी प्रकार की कोई समस्या है, तो सांवर जी के कॉन्टेक्ट नंबर हमने डिस्क्रिप्शन और स्क्रीन पर दे रखे हैं, उस पर संपर्क करके आप पूरी जानकारी ले सकते हैं। साथ ही साथ कमेंट के माध्यम से भी हमें लिख सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे सांवर जी जैसे नवाचारी और तकनीकी किसानों से, जो खेती किसानी को एक व्यवसाय के तौर पर ले रहे हैं और अन्य किसान साथियों को भी खेती को एक सकारात्मक तरीके से लेने, खेती को एक व्यवसाय के तौर पर लेने की सकारात्मक ऊर्जा प्रदान कर रहे हैं। तब तक के लिए सभी किसान साथियों को राम राम, जय हिंद, जय भारत। राम राम।